हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो पिकअप पाइल करने वाले हैं उसमें मैंने 2 लीफ रखी हैं। तो गाइस ये आज हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग जानेंगे, क्योंकि आज चॉकलेट डे है। तो आपको क्या मिलने वाला है, चॉकलेट मिलने वाली है और कुछ भी मिलने वाला है, गिफ्ट मिलने वाले हैं, कमिटमेंट मिलने वाले हैं, क्या मिलने वाला है ये सब देखेंगे हम गाइस। तो मेरे पास यहाँ पिकअप पाइल कर रहे हैं। तो फर्स्ट पाइल है हमारे पास सिल्वर कलर की लीफ, और दूसरी पाइल है हमारे पास रेड कलर की लीफ। तो आपको जो अट्रैक्ट करिए उसे चुन लें। मैं मिलती हूँ आपको रीडिंग में। ओके गाइस, तो जिन्होंने ये सिल्वर लीफ चुनी है उनके लिए क्या रीडिंग आती है हम देख लेते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइस, बी पॉजिटिव। चले हम शफल करना स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह जब तक मैं शफल करती हूँ आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए और उस पार्टनर को याद कीजिए बाद में जिनके बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हैं, उनको अपने ख्यालों में लाइए। चलिए देख लेते हैं आज चॉकलेट डे पे आपको और क्या मिलने वाला है चॉकलेट के अलावा, वो भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले एनर्जीज चेक करेंगे, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, किन ख्यालों में है वो, क्या चल रहा है, ये सब देखने वाले हैं गाइस। ओके, इसके बाद हम जो रीडिंग देखेंगे उसमें करंट एनर्जीज देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे मैसेज बनाए मैंने गाइस, बिल्कुल न्यू मैसेजेस आपको मिलेंगे। तो उनकी तरफ से क्या मैसेज है ये भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज है उनकी। पाइल 1 के लिए मेरे व्यूअर के पार्टनर की क्या एनर्जी है, स्पिरिट्स में डिवाइनली गाइड कीजिएगा। बहुत सारे आ गए गाइस, ऐसे ही ओके। स्पिरिट्स में डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज कैसी हैं, क्या चल रहा है। चलिए ओके, सबसे पहला कार्ड है एंजाइटी। ओके, दूसरा कार्ड हमारे पास स्ट्रेटजीज, थर्ड है द गार्डन एंड द गेट, एंड द फोर है एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, थोड़ा सा मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, कॉर्नोकोपिया। ओके, तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ आपके एनर्जी पार्टनर की देखने के लिए, तो कॉर्नोकोपिया कहते हैं कि अब वो अपनी खुशी चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें चाहते हैं जो अब तक उन्होंने नहीं पाई है। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो ऐसा लग रहा है मुझे कि वो ना सिर्फ आपके रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक सूर्य की किरण लाना चाहते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी फिर से स्टार्ट हो। एक न्यू स्टार्ट का कार्ड होता है गाइस, इसमें जो अबंडेंस होती है वो सब तरह की अबंडेंस होती है। ना सिर्फ आपके साथ वो देखिए, जैसे कि यहाँ पे हरियाली, फल फ्रूट खिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली नहीं, अपनी खुद की खुशी के लिए सब कुछ पाना चाहते हैं। यहाँ से स्टार्ट करूँ तो क्यों, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में एनजाइटी से बहुत उभर चुके हैं। एनजाइटी उन्हें बिल्कुल रात को सोने नहीं देती, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको करनी होती है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास 2 चॉइस हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, इसलिए बहुत सारी पास्ट चीज़ों को भुला नहीं पाते। उनको उनको सोच सोच के सिर में दर्द होता है। कहीं ना कहीं ये बातें बातें याद आ कि उन्हें अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं कि मेरी लाइफ आगे कैसे जाएगी, कैसा रहेगा मेरा आगे। जो 2020 जो सबके लिए बुरा है, सभी के लिए, लेकिन आगे उनकी ज़िंदगी में क्या चेंज आने वाला है वो सब चीज़ें सोच सोच के बहुत एनजाइटी फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं स्ट्रेटजीज अपने, ना सिर्फ अपने फाइनेंस को ठीक करना चाहते हैं बल्कि एक कनेक्शन को, इस कनेक्शन को, आपकी जो लव कनेक्शन है उसको आगे ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं डीप डाउन अपनी अ, दिल से अपनी बातों को सोच रहे हैं कि किस तरह इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। ये प्लानिंग अपनी, ये स्ट्रेटजीज, ये प्लानिंग जो भी वो कर रहे हैं वो अपने फाइनेंस को लेके भी है और उनके करियर को लेके भी है, जॉब को लेके भी हो सकती है और बिजनेस को लेके भी हो सकती है। द गार्डन एंड द गेट ये कहता है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की चाबी जो है वो उन्हीं के पास है। गेट खोल के अगर बाहर देखेंगे तो उनके पास बहुत सारी अबंडेंस आ सकती है, लेकिन वो गेट खोलने की हिम्मत उनमें नहीं हो रही। कहीं ना कहीं वो, उनको करेज की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि इस गेट से बाहर जाऊंगा तो कहीं, एक्चुअली मुझे ये कार्ड बताता है कि आपके जो पर्सन है वो अपने आप में चेंज लाने से डरते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज करने से डरते हैं, लेकिन ये चेंज होगा क्योंकि उनके पास वो की है जिससे वो अपनी परिस्थितियों को खुद चेंज कर सकते हैं। ये कार्ड हमें कहता है कि अगर आपने कोई कदम उठाने से डर रहे हैं, किसी चीज़ को स्टार्ट करने से डर रहे हैं, तो वो अब भूल जाएं, क्योंकि जो की है आपके पास है अपने रिश्तों को बदलने की, अपनी सिचुएशन को बदलने की,
सर्कमस्टांस को बदलने की आपके पास है, सिर्फ आपको ताला खोलना है और बाहर जाके अपनी अबंडेंस को पाना है। नंबर 48 कार्ड कहता है एंजल ऑफ बैलेंस आपके साथ है। एंजल का साथ ही कहता है कि जब एंजल ऑफ बैलेंस आते हैं तो इसका मतलब है कि हर क्षेत्र में आपको बैलेंस आने वाला है, क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। जो कुछ आपने झेला है, जब अब तक आपने जो भी फेस किया है अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फेस की है, बहुत ज़्यादा रिश्तों की नाकामयाबी फेस की है, वो कहीं ना कहीं टूट चुके हैं और अब एंजल्स उनके साथ हैं और एक बैलेंस वो अपनी लाइफ में जरूर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास लास्ट में कॉर्नोकोपिया है। क्योंकि एक बैलेंस लाइफ से उनकी जो लाइफ है वो चेंज होने वाली है। ना सिर्फ उनको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिलेगी, बल्कि अपनी रिलेशनशिप को भी सही तरीके से जांचने परखने और आगे ले जाने की हिम्मत उनमें आएगी। और देख लेते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वेट अ मिनट, चलिए गाइस और देख लेते हैं। स्पिरिट से डिवाइनली, ओह माय गॉड, गया नीचे कार्ड, एक मिनट। ओके गाइस, तो मैंने कार्ड गिरा हुआ उठा लिया है, हमेशा की तरह गिर जाता है वो तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एंजल्स हमें बताइए, स्पिरिट्स हमें बताइए कि उनकी लाइफ में और क्या चल रहा है, वो अपनी लाइफ से, रिलेशनशिप से और क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। यानी को है मेक द एफर्ट्स, ओके। और बताइए एंजल्स, स्पिरिट्स हमें और बताइए। सेपरेशन, ओके। फाइनेंस एंड करियर, यानी को है रिट्रीट, ओके। वन मोर कार्ड, ओके। केमिस्ट्री, ओके। तो गाइस ये कार्ड हमें क्या कहते हैं, तो ये कार्ड हमें ये कहते हैं मेक द एफर्ट। सबसे पहला कार्ड देखिए आप, मेक द एफर्ट। वो अपनी जो ज़िंदगी है उसमें सुधार लाने के लिए, चेंज लाने के लिए, वो जो स्ट्रेंथ की कमी है, जैसे कि हमने देखा पहले कार्डों में भी, तो उन कार्ड्स के जरिए हमें पता चल रहा है कि वो अब अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं बिजनेस और करियर में तो एफर्ट्स लगा रहे हैं, बल्कि इस रिश्ते को पाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं। उनको लगाने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ज़रूरी है, और जो कुछ करना चाहिए वो एफर्ट्स करने के लिए बिल्कुल रेडी है। सेपरेशन का कार्ड है, सेपरेशन का कार्ड मुझे यहाँ पे लग रहा है, जैसे कि मैंने कहा थर्ड पार्टी मुझे नज़र आती है इन कार्डों में। तो सेपरेशन उस चीज़ से चाहते हैं जो अब उनको एंजाइटी फील कराता है, सेपरेशन उस चीज़ से चाहते हैं जो उनको दुखी करता है। अब सिर्फ वो अपनी सेल्फिश कहें तो कह लें, लेकिन अब सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशी को पाना चाहते हैं, इसीलिए वो इस एंजाइटी से बाहर आना चाहते हैं, और इसीलिए सेपरेशन उस बात से चाहते हैं, जो बंधन वो फील करते हैं उस बात से सेपरेशन चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द फाइनेंस एंड द करियर। कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हैं, अपनी खुशी के लिए देख रहे हैं, बल्कि अपने फाइनेंस और करियर के बारे में बहुत सोचते हैं। और उनका फोकस कहीं ना कहीं आप तो हैं ही ज़िंदगी में, लेकिन उनका फोकस उस पर लगा हुआ। पहले वो अपनी प्रायोरिटी अपने फाइनेंस और करियर को, अपनी स्टेबिलिटी को मानते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा एफर्ट्स उसमें लगाना चाहते हैं, ताकि उनको जीवन में स्टेबिलिटी मिले, ताकि वो रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। रिट्रीट का कार्ड है, तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी मसले चल रहे थे, जो भी विवाद थे, उनको रिट्रीट करके यानी कि दोबारा सुलझाना चाहते हैं, आपके साथ एक रीयूनियन में आना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ आना चाहते हैं। केमिस्ट्री का कार्ड कहता है कि जो केमिस्ट्री आपके साथ फील करते हैं वो किसी और के साथ उनकी नहीं है। जो जो दोस्ती आपकी है, या जो भी आगे रिलेशन है, जो भी लव आपके साथ फील करते हैं, वो किसी और के साथ फील कर ही नहीं सकते। जो जैसा कि कहते हैं ना कि आप जो उनकी ज़िंदगी में है, वो जो प्लेस वो कोई चेंज नहीं कर सकता, वो उस प्लेस पे आप ही हैं तो आप ही रहेंगे। ये केमिस्ट्री फील करते हैं वो। चलिए हम टैरो से देख लेते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, इस रिलेशनशिप को लेके वो क्या फील कर रहे हैं, ये देख लेते हैं हम। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, इस रिलेशनशिप को लेके क्या सोच रहे हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, इस रिलेशनशिप को लेके वो क्या सोच रहे हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है नाइट ऑफ सॉर्ट्स। देखिए गाइस, एक्शन का कार्ड होता है, और देख लेते हैं हम क्या सोच रहे हैं। द मैजिशियन, वाओ,
सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, पहले साइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जेमिनाई हो सकता है, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, और जेमिनाई भी है। और यहाँ पे एयर साइन बहुत ज़्यादा है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। और हैंगमैन जो होता है वो एक प्लेनेट से रिलेटेड होता है, नेपच्यून से। और नाइन ऑफ पेंटिकल्स है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आप या आपके पार्टनर का साइन हो सकता है गाइस ये। तो क्या सोचते हैं आपके रिलेशनशिप को लेके? सबसे पहले वो एक्शन लेने की बिल्कुल मूड में है, क्योंकि उनको लगता है कि जो दुख वो झेल चुके हैं अब उनको और ज़्यादा ताकत नहीं उन दुखों को झेलने की। तो सबसे पहले वो एक्शन के मूड में है, एक्शन लेना चाहते हैं, भाग के दौड़ के आपके पास आना चाहते हैं, आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं किसी बात की। मैजिशियन का कार्ड कहता है कि अपने आप को एक मैजिक मैन मानते हैं, यानी कि जिस तरह से मैजिशियन कोई भी मैजिक कर सकता है उसी तरह अपने आप को बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मैजिक हो जाए कि आपको अपनी लाइफ में जल्दी से ला लें, जल्दी से ले आएँ, या कुछ ऐसा कर लें जिससे झटपट सारे काम हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता गाइस। मैजिशियन की एनर्जी ये कहती है कि जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको मिलेगा, उसके लिए एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, लेकिन जो मैजिक करेंगे उसी से काम होंगे। तो एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे, लेकिन वो उसके लिए बिल्कुल रेडी है क्योंकि एक्शन के मूड में है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि आपके रिलेशनशिप में जो भी बातें छुपी हुई थी अब आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं, कुछ भी आपसे छुपाना नहीं चाहते, क्योंकि मैजिशियन के साथ ही कार्ड आया है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपसे जो अब तक छुपा रहे थे तो अब वो छुपाएंगे नहीं, बल्कि आपको बताएंगी, और उन बातों को, छुपी हुई बातों को बिल्कुल क्लियरिटी आपके सामने देंगे कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरे फाइनेंस ऐसे हैं। ये सब बातें आपसे क्लियर करके आगे बढ़ना चाहते हैं। दी हैंगमैन कहता है कि कुछ सोच विचार कैसे स्ट्रेटेजीज बनाए, जैसे कि हमारे पास प्लानिंग का कार्ड आया था, स्ट्रेटेजीज का कार्ड आया था, अपनी फाइनेंस कैरियर का कार्ड आया था। ये सब कार्ड मिलके ये हैंगमैन को ये बताते हैं कि ये सोच विचार करें कि किस तरह आगे बढ़ा जाए, इस रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ा जाए, एक स्टेप लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ये सब प्लानिंग उनकी हैंगमैन में करते हैं, क्योंकि हैंगमैन एक बहुत अच्छा पर्सन होता है जो कि डीप डाउन उनकी इंट्यूशन की सुनता है। और जब हैंगमैन चीज़ों से ब्रेक लेके जब वो बाहर आता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। तो जो सोच विचार कर रहे हैं वो हैंगमैन की पोजीशन में, यानी कि आपसे या तो बात नहीं हो रही या बिल्कुल कम बात हो रही है, लेकिन बात भी हो रही होगी तो आपकी लव रिलेशनशिप को लेके कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि और ही कुछ बातें चल रही होगी जिससे आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही। और इसी वजह से वो हैंगमैन की पोजीशन में है कि आप जब आएंगे तो वो क्लियरिटी के साथ आएंगे। गाइस, ये चॉकलेट नहीं, मुझे बहुत कुछ मिलेगा, आपको ऐसा लग रहा है? चलिए, वैलेंटाइन वीक है, कुछ आपके लिए प्लानिंग भी हो सकती है। कार्ड हमें बताता है कि जो सोच विचार उनके मन में चल रहा है, जो चीज़ों से उन्होंने ब्रेक लिया है, अब वो आपके सामने बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आएंगे, और चॉकलेट ही नहीं, बहुत कुछ लाएंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि खुद की और ज़्यादा ध्यान देना। नाइन ऑफ पेंटिकल्स कहता है एक सिंगल के लिए, सिंगल कार्ड होता है, यानी कि वो अभी आपके जो पर्सन है वो सिंगल है, लेकिन क्यों है सिंगल वो देखिए आप। सिंगल इस बात से है कि अपने आप को फाइनेंशियली एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इसलिए सिंगल है। फोकस उनका फाइनेंस और करियर पे है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं। जो जो बातें आपको आगे चाहिए, जो चीज़ें जो रिक्वायरमेंट आपको चाहिए उसकी फुलफिलमेंट वो कर सकें, इस स्थिति में अपने आप को लाना चाहते हैं। इसीलिए वो अलोन रह के नाइन ऑफ पेंटिकल अपनी अपनी खुशी के लिए फाइनेंस को बढ़ाना चाहते हैं। ये फाइनेंशियली कोई आदमी जब ग्रो करता है तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है, लेकिन अलोन कार्ड होता है, क्योंकि अभी भी वो अकेले रह के अपने फाइनेंस को बढ़ा रहे हैं। उनका फोकस शायद फाइनेंस और करियर पे, इसीलिए वो चीज़ों से ब्रेक लेना चाहते हैं कहीं ना कहीं। अब देख लेते हैं करेंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। चलिए गाइस, स्पिरिट्स हमें बताया कि करेंटली वो मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं। स्पिरिट्स हमें बताएं कि करंटली मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं। चलिए, ये आने को है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, आपको कार्ड दिख रहे हैं? एक मिनट, मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ। ओके, चलिए अब कार्ड दिखेंगे आपको। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स कार्ड आने को है। द स्ट्रेंथ, देखिए हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे और आगे स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, एस ऑफ कप्स, जैसा कि मैंने कहा, एंड देन टेन ऑफ सॉर्ड्स। ओके,
बॉटम ऑफ द डेक देखिए, 4 ऑफ सॉर्ड्स। जो उन्होंने ब्रेक लिया हुआ, मुझे लगता है कि आप में बहुत कम कम्युनिकेशन है या फिर बिल्कुल नहीं है। तो अब तक जो उनके जो हार्ट ब्रेक हुआ था वो अभी रेस्ट में है। डेफिनेटली जो आपके जो पार्टनर है वो आपसे बहुत कम बातचीत कर रहे हैं, और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो सोच विचार में लगे हैं। हो सकता है कि उनको कोई हेल्थ इश्यूज भी हो, ये भी हो सकता है, छोटे मोटे बुखार, सिर दर्द, इस तरह का कुछ इश्यू हो सकता है। लेकिन ये कार्ड कहता है कि उन्होंने चीज़ों से ब्रेक लिया हुआ है, ना सिर्फ आपसे बल्कि दुनिया से थोड़ा सा कट हो रखी हो, और कहीं ना कहीं अपने डीप डाउन मन में सोच रहे हैं, रेस्ट में, मतलब सब चीज़ों से उन्होंने एक तरह से ब्रेक लिया हुआ है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, दुखों का बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट आ चुका है। ये कार्ड कहता है कि अब जो दुख, अब और ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर है उनका कुछ भी दुख सहना, तो वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस दुखों का अंत करना चाहते हैं। ये मैक्सिमम पॉइंट होता है दुखों का। मेरे लिए कार्ड ये बहुत अच्छा कार्ड होता है, क्योंकि ये एक मैक्सिमम पॉइंट होता है दुखों का। इसके बाद जो शुरुआत होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है। तो आपके जो पर्सन है वो दुखों का अंत करके आपके पास एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास स्ट्रेंथ आ चुकी है। स्ट्रेंथ, हमने स्ट्रेंथ की बात की थी कि उनके पास अभी तक फाइनेंशियली वो सिक्योर नहीं मानते थे अपने आप को, और आपको कुछ देने के लिए ये सिक्योरिटी उनको चाहिए थी, और वो स्ट्रेंथ आ चुकी है। अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके जो पर्सन, वो, ये लियो का कार्ड होता है, सिंह राशि। तो आपके पर्सन है वो स्ट्रेंथ अपने आप में गेन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको एक ऑफर देने के लिए जो स्ट्रेंथ उनको चाहिए थी वो उनके पास है। डे ड्रीमिंग करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सपनों में सोचते हैं, रातों को नींद कभी नहीं आती, आपको सोच, आपकी रिलेशनशिप के बारे में सोच के आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, और ड्रीम्स में बहुत आते हैं आप, ऐसा उनका, ऐसे उनके मन में चल रहा है। कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि जो मैं ड्रीम देख रहा हूँ, जो मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ, जिन जो अपनी लाइफ के लिए जो बहुत सारी चीज़ें सोच रहा हूँ, वो सही होगी या नहीं होगी, पूरी होगी या नहीं होगी, ये सोच विचार करके कई बार उनको रात को नींद नहीं आती होगी, और आपको, आपके लिए बहुत सपने देखते हो। डेफिनेटली जो आपके पार्टनर है वो दिन में नहीं, रात को भी नहीं सो पाते होंगे आपको याद करके। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपको किसी किसी चीज़ के बारे में, यानी कि किसी को पैसे लेन देन कर रहे हैं। ये कार्ड ये भी कहता है करंट फीलिंग आपकी है, इसलिए ये कार्ड कहता है कि आप जो आपने उनको दिया है वो वापस डबल टिबल करके लौटाना चाहते हैं, यानी कि यहाँ प्यार की बात हो रही है। 6 ऑफ पेंटिकल से बताता है कि अब जो अनबैलेंस उनकी ज़िंदगी थी, कहीं बैलेंस लाके आपको भी उस बैलेंस में रखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको जो आपने उनके लिए किया उसको डबल करके लौटाना चाहते हैं, यानी कि अपना प्यार डबल करके लौटाना चाहते हैं। ये कार्ड्स हमें बता रहे हैं उनकी करंट फीलिंग के बारे में। टोटली हम सब बातों को देखें तो आपके पर्सन बिल्कुल रेडी हैं, करंट फीलिंग्स में भी उनको जो स्ट्रेंथ चाहिए थी वो मिल चुकी है, और आपके साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं। हो सकता है कि अभी ब्रेक में हो, लेकिन 14 तक आने आने तक मुझे यहाँ लगता है कि आप वो ब्रेक से बाहर आ जाएंगे, और आपके लिए चॉकलेट नहीं बहुत कुछ लाएंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ मैसेजेस जो मैंने बहुत बहुत अच्छे तरीके से बनाए गाइस। देखते हैं क्या आता है आपके लिए। बिल्कुल न्यू ब्रांड मैसेजेस हैं गाइस, आपको अच्छा लगेगा देख के। चलिए हम निकालते हैं। मैं यहाँ पे 10 मैसेजेस आपके निकालूंगी आपके लिए। देखिए क्या आता है। ये लिटिल हार्ट्स मैंने खुद बनाए गाइस, देखिए, और देखते हैं क्या आता है। हो गए टाइम, चलिए देख लेते हैं क्या आता है। बहुत होंगे गाइस, चलिए हम देख लेते हैं अब उनके मैसेजेस क्या हैं। पढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे सबसे पहला मैसेज है, लव यू जान। दिख रहा है आपको गाइस? लव यू जान, हो सकता है आपको जान कहते हो। और देख लेते हैं, फील लॉनली विदाउट यू। तो आपके बिना वो अकेला महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दूर होंगे शायद आपसे। तुम सा नहीं देखा। वाह गाइस, और देखते हैं गाइस ये लिटिल हार्ट्स कैसे लगेंगे गाइस, मुझे जरूर बताइएगा। एक्वेरियस, एक्वेरियस प्लस विर्गो, तो आपकी जोड़ी एक्वेरियस और विर्गो की हो सकती है, आप ही आप दोनों के साइन हो सकते हैं। तुम कैप में भी क्यूट लगती हो। वाह। तो आप कैप लगाते तो उनको बहुत क्यूट लगती होगी। एरीज प्लस लियो, एरीज और लियो की जोड़ी हो सकती है आपकी। चलिए और देखते हैं। नहीं तुझसे जुदा नहीं हो सकता। देख रहे गाइस, ये मैसेजेस हैं उनके। ओके, और देख लेते हैं। कहो तो तारे तोड़ लाऊं। वाओ। गाइस बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, क्या बात है। लव मी लाइक यू डू, तो आप जैसे चाहें उनको लव कर सकते हैं। तैयार हैं बिल्कुल। मेरी सांसों में हो तुम, वो कह रहे हैं कि मेरी सांसों में बसे हो तुम। वाओ।
बी माई वैलेंटाइन। देखिए कहीं मैंने कहा ही था आपको कि अब वो आपको चॉकलेट नहीं बहुत कुछ देना चाहते हैं। एंड द लास्ट मैसेज इज गिफ्ट्स। वाओ गाइस, हमने चॉकलेट की बात की, आपको गिफ्ट्स मिलेंगे। सो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। कुछ भी रेजोनेट होता है, पसंद आता है तो लाइक के बिना मत जाइएगा गाइस, और पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो जी, तो जिन्होंने पाइल 2 चूज किया था उनके लिए क्या रीडिंग आती है, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी, देख लेते हैं हम। देखिए लीफ कितनी शानदार चमक रही है। ऐसे भी आपका लव शाइन करेगा गाइस, डोंट वरी। चलिए हम आज चॉकलेट डे है, आपको बहुत सारी बधाइयाँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये जनरल रीडिंग होगी और सबसे रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए गाइस। और जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपनी इष्ट देव को याद कीजिए, और फिर उस पार्टनर की शक्ल याद कीजिए जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं। शक्ल मतलब चेहरा। चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की, क्या एनर्जीज हैं, किस मूड में है वो, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। चलिए गाइस आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं, ये सब बातें हम देखेंगे। ओके चलिए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नंबर 34। नेक्स्ट हमारे सामने है 41, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। ओके। मैन होल्डिंग अ हार्ट, बिल्कुल उनके पास है आपका हार्ट। ओके। इनडिसीजन। ओके। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। ओके। तो सबसे पहले यहाँ बताऊँ कि वो अपनी पर्सनल हीलिंग पे चाहते हैं, आप वो किसी न किसी तरह आप अपने हील करना चाहते हैं, उस डोर को खोलना चाहते हैं जहाँ वो अपनी खुशी को, अपनी पर्सनल खुशी को चाहते हैं। ऐसी उनकी एनर्जी है कि अब कुछ नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचना। ये डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यानी कि अपनी खुद की खुशी के बारे में ही सोच रहे हैं। वो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि एक रेनबो लाइट उनके जीवन में आ जाए, एक हैप्पीनेस उनकी लाइफ में आ जाए, और वो जो दुविधाओं से घिरे हैं उनसे दूर हो जाए, या उनके जो भी इश्यूज हैं उससे बाहर आके खुले वातावरण में खुशी चाहते हैं, अपनी खुद की खुशी चाहते हैं। कहीं ना कहीं 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल कहता है कि अब उनका 7 चक्र यानी कि क्राउन चक्र ओपन हो चुका है। बातों की क्लियरिटी उनके बिल्कुल सामने है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को ओपन अप करेंगे, दिमाग में जो प्लानिंग चल रही है वो आपको बताएंगे क्या प्लानिंग है, क्या कैसे आगे चलना है, इस रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाना है। ये क्लैरिटी उनके माइंड में आ चुकी है और चीज़ों को देखना जानते हैं। अब तक उन्होंने जो आंखें बंद कर रखी है वो खोल के देखेंगे। कहीं ना कहीं उनका दिमाग बहुत तेज हो चुका है और वो बातों को समझने लगे। ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि अब एंजल्स की ब्लेसिंग उनके साथ है। कहीं ना कहीं जो भी काम करेंगे उसमें उनका ब्लेसिंग साथ होने के साथ वो काम भी पूरे होंगे। मैन होल्डिंग अ हार्ट कहते हैं कि ये जो पर्सन है, ये आपके पर्सन जो हैं वो आपको उनका आपका जो हार्ट है वो उनके पास है, और कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा पर्सन मानते हैं जो कि ना सिर्फ उनका लाइफ पार्टनर हो सकता है बल्कि आपको एक बहुत अच्छा एडवाइज़र भी मानते हैं। हो सकता है कि आपने जो आपके रिलेशन में जो बातें आपने सिखाई, जो बातें आपसे सीखी उन्होंने, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है उनकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे बढ़ने को आपके साथ वो चाहते हैं जीवन में। तो कहीं ना कहीं एक अबंडेंस चाहते हैं, कहीं ना कहीं बातों की क्लियरिटी उनको सामने आ चुकी है, और वो अब वो अपने इनडिसीजन से दूर होना चाहते हैं। जो भी दुविधाएं, दो रास्ते उनके पास थे, दो चॉइसेस थी, उससे वो कहीं ना कहीं बाहर आना चाहते हैं, अपने माइंड को पीसफुली आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी खुद की खुशी के बारे में सोच रहे हैं। नंबर 8 का कार्ड है। नंबर 8 कार्ड अपनी जीवन में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो दोहराए वाली क्रॉस रोड पे जो खड़े थे वो उनका डिसीजन वो ले चुके हैं। अब और ज़्यादा एंजाइटी फील नहीं कर सकते, और इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा रहे हैं। नंबर 39 का कार्ड ये कहता है फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल, ये ओवरऑल एनर्जी है गाइस। तो ये थर्ड चक्रा होता है गाइस, एक मिनट। तो नंबर 39 ओवरऑल एनर्जी है गाइस, ये थर्ड चक्रा की एनर्जी होती है जैसे कि मैंने बताया। तो अब उनके जो थर्ड चक्रा यानी कि वो जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे बातों को, वो एक्सप्रेस करेंगे, आपको बताएंगे उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके दिल की फीलिंग्स बताएंगे। कहीं ना कहीं ये ओवरऑल एनर्जी बताती है कि अब वो अपने आप को ओपन अप करेंगे। कहीं जैसे कि मैंने इस कार्ड में भी बताया आपको, पर्सनल हीलिंग कर रहे हैं, और उनका आपका हार्ट अपने हाथ में लिए खड़े हैं। कहीं आप आओ तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, इनकी ये एनर्जी है गाइस। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, आप देख लेते हैं हम, और उनकी फीलिंग्स में आप कहाँ हो, आप कहाँ स्टैंड करते हो, क्या सोच रहे हैं आपके कनेक्शन के बारे में, मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही है। गाइस देख लेते हैं जल्दी से। चलिए शफल करते हैं जल्दी से कार्ड्स। इसमें समय बताइए कि और उनके जीवन में क्या चल रहा है, इस रिलेशनशिप को लेके क्या सोच रहे हो, और बताइए हमें, स्पिरिट समय बताइए।
गाइस हमारे पास 3 कार्ड आ चुके, ले लेती हूँ मैं। चलिए थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। सबसे पहला एंगेजमेंट कार्ड आया हमारे पास, फाइनेंस करियर आए हैं, मेक द एफर्ट्स आए हैं। चलिए और लेते हैं 2 कार्ड्स और। ये आने को है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ओके, 1 मोर कार्ड। और क्या, गेटिंग टू नो ईच अदर। तो कार्ड ये गाइस सॉरी, पर ये कार्ड हमें बता रहे हैं ओके तो गाइस हमारे पास गेटिंग टू ईच अदर, आपको बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, आपको डीप डाउन अंदर उनके मन में ये बातें चल रही हैं कि आपको और ज़्यादा कैसे आपके बारे में नॉलेज रखें, आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। बल्कि आप वो अपने आप को ओपन करके ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है और आप उनके लिए क्या फील करते हो। कहीं ना कहीं वो अपनी कहेंगे तो आपकी भी सुनेंगे। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, जो भी आपके इश्यूज थे अब तक रिलेशन में या कुछ भी बातें अटकी हुई थी, उनको फॉरगिव करना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं कि इन बातों को आगे से दोहराया नहीं जाए। और कहीं ना कहीं वो आपसे चाहते हैं कि वो छोटी मोटी चीज़ें उनको इग्नोर कर दें और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। मेक द एफर्ट्स कहता है कि अब वो आपके कनेक्शन में एक चांस लेना चाहते हैं, आगे बढ़ाने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए चांस लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, आपके लिए कोई ना कोई बड़ी रिस्क लेने के लिए तैयार है। फाइनेंसिस करियर, हो सकता है ये कार्ड इसलिए भी आया कि उनका फोकस अभी फाइनेंसिस करियर पे है, क्योंकि जब आदमी फाइनेंशियली स्टेब्लिश होता है तो रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी होता है। तो मुझे अब लग रहा है कि वो रेडीनेस उनमें आ चुकी है और वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने के लिए बिल्कुल रेडी है। एंगेजमेंट का कार्ड डेफिनेटली आपके साथ कुछ ऑफर, आपको चॉकलेट नहीं बल्कि कोई रिंग मिलने वाली है गाइस। देखिए ये कार्ड में भी रिंग है, तो आपको डेफिनेटली कोई रिंग मिलने वाली है गाइस, खुश हो जाइए। और देखते हैं हम, अब टैरो से देख लेते हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है, वो आपको क्या सोच रहे हैं आपके लिए। चलिए जल्दी से देखते हैं। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, उनके जीवन में क्या चल रहा है और इस कनेक्शन को लेके और क्या सोच रहे हैं। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, इस कनेक्शन को लेके वो क्या सोच रहे हैं और बताइए हमें, स्पिरिट्स हमें बताइए। चलिए क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके तो फूल। गाइस मैंने कहा था यहाँ रिस्क की बात की थी और रिस्क वाला कार्ड हमारे पास आ चुका है। 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स। ओके गाइस, तो यहाँ पे साइन में बता देती हूँ आपको, एरिज लियो सजिटेरियस। एरिज स्पेशल है हमारे पास, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस और एरिज लियो सजिटेरियस की एनर्जी इन दोनों कार्ड्स में भी। तो गाइस कुछ भी हो साइन तो, लेकिन आपकी रीडिंग मैच होनी चाहिए। तो पाइल 2 आपके लिए उनकी एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले आप उनके लिए बहुत एक ऐसी क्वीन हो जो सबके लिए रेडी रहती हैं, एक ऐसी लेडी या एक ऐसा पर्सन जो कि क्विक डिसीजन लेता है, बहुत कुछ करने के लिए रेडी रहता है, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहता है। तो आपके कनेक्शन में मुझे लगता है कि आप उनको बहुत चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो भी बहुत पैशनेट है आपके लिए और आप भी बहुत पैशनेट हैं। तो ये जो पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं वो सच्चाई के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो क्वीन होती है वो सच्चाई पसंद होती है, ये बातों को छुपाना इनको पसंद नहीं होता। कहीं ना कहीं बहुत रिस्क लेने के लिए, कहीं ना बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए रेडी होती है, लेकिन ट्रुथ के साथ। तो आपके साथ जो सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहती है, इसीलिए ये कार्ड आया है और ये आपकी क्वीन है। तो आप मेल है फीमेल है, सबके लिए ये रीडिंग है। तो आप जिस उस तरह से देख लीजिए आपकी मेल है या फीमेल है। और देख लीजिए दूसरा कार्ड, ये एरिस का कार्ड होता है द फूल। कोई भी रिस्क लेने के लिए वो तैयार है। अब तक जो उन्होंने दूसरों की सुनी थी या सोसाइटी के बारे में सोच रहे थे, वो सब बातें उनके लिए नेगलेक्ट हो चुकी हैं। अब वो कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, चाहे वो आगे खाइए तो भी लेकिन सोच समझ के काम करें, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। तो इसका मतलब ये कि रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत अपनी प्लानिंग के साथ लेना चाहते हैं। 4 ऑफ कप कहता है कि आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें, ये उनके दिल में बहुत बेचैनी है इस बात की कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दें, इसलिए बहुत फुल प्लानिंग के साथ आपके साथ आना चाहते हैं। वैलेंटाइन डे भी पास है गाइज, आपके पास बहुत जल्द आना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि चीज़ों को जैसे कि बहुत डीप डाउन सोचते हैं, एनालिटिकल पर्सनैलिटी जो होती है उस तरह से एक चीज़ों को बहुत अच्छी तरह सोचना, अपनी प्लानिंग करना, फिर आगे बढ़ना, ये नई शुरुआत का कार्ड होता है। थोड़ी सी इमेच्योरिटी उनमें मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन ये इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, क्योंकि वो अपने बर्डन को कहीं ना कहीं उतारना चाहते हैं। वो इमेच्योर बिहेव नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो अब अपनी जो
अपनी जो फाइनेंस कर रहे हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ाने के लिए इनडिसीजन नहीं बल्कि फिक्स होके आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने माइंड को फिक्स करना चाहते हैं कि मुझे इस दिशा में बढ़ना है, और उसी दिशा में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अब तक जो बर्डन, वो चीज़ों को नहीं कहते थे क्योंकि उनका थ्रॉट चक्रा जो क्लोज था उसको ओपन कर चुके हैं। वो बर्डन और सही नहीं सकते, आपकी जो फीलिंग्स है उसको बताने के लिए आतुर है। कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स का बोझ उतारना चाहते हैं, आपके प्रति जो उनकी भावना है वो आपको बताना चाहते हैं और इस बर्डन को उतारना चाहते हैं। ये बर्डन किसी और चीज़ का नहीं बल्कि मुझे लग रहा है आपको ना बताने का बर्डन है, आपको चीज़ें क्लियर करने का बर्डन है जो कि वो उतारना चाहते हैं। और देख लेते हैं उनकी फीलिंग्स में क्या है, करंटली क्या फील कर रहे हैं। स्पिरिट से बताइए करंटली क्या फील कर रहे हैं, स्पिरिट से बताइए करंटली क्या फील। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। देख लेते हैं द हैंगमैन, ये प्लेनेट से रिलेटेड होता है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, एक्शन का कार्ड आ गया गाइस। द एम्प्रेस, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखिए गाइस फिर हमारे पास एक एक्शन का कार्ड और आ गया, और बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर मैं इस कार्ड से स्टार्ट करूं तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि अब वो अपनी जो रिलेशंस हैं उनमें बिल्कुल स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो भी जीवन में अस्थिरता, बैलेंस लाइफ चाहते हैं, अपनी बहुत ज़्यादा बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, अपने फाइनेंस को, अपनी दुनिया को बिल्कुल स्टेबल करना चाहते हैं, कि स्थिरता लाना चाहते हैं अपने जीवन में। टू ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि उनकी जैसे इंडिसीजन का कार्ड हमारे पास आया था, अभी जगलिंग चल रही है, दो बातों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फाइनेंस करियर की तरफ भी देख रहे हैं, एक तरफ आपके रिलेशन है, एक तरफ दूसरी चीज़ें हैं, तो उन सबको वो बैलेंस आउट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज़ें चल रही है कि अब ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा परेशानियां झेल चुके हैं और अब उस जगलिंग से बाहर आना चाहते हैं जो उनके माइंड में चल रही है। हैंगमैन की पोजीशन में, यानी कि चीज़ों से ब्रेक लिया हो उन्होंने, कहीं ना कहीं आपसे भी बहुत कम बात करते होंगे, और बात करते होंगे तो भी ऐसी ऊपर ऊपर से बात करते होंगे, जो डीप डाउन जो उनकी फीलिंग्स है वो कभी नहीं बता पा रहे, और अभी भी उसी कंडीशन में है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये बोझ उतारना चाहते हैं, क्योंकि उनके कार्ड्स में हमें पता चल रहा है कि वो एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। लेकिन जो फीलिंग्स है वो आपको बता के अपना बोझ उतारना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके लिए क्या फील करते हैं वो आपको बताना चाहते हैं। इसीलिए वो हैंगमैन की पोजीशन में है कि किस तरह आपके पास आया जाए, क्या गिफ्ट दी जाए, क्या करा जाए, ये सब प्लानिंग कर रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ना सिर्फ आपको सामने देखते होंगे बल्कि आपको फोटो ही देखते होंगे, आपको मीडिया से स्टॉकिंग चल रही है भयंकर रूप से और ये कार्ड ये कहता है कि आपसे बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ये कम्युनिकेशन का कार्ड होता है गाइस, क्लियरिटी के साथ आपको जो कुछ बताना चाहेंगे वो बिल्कुल सही और ट्रुथ के साथ बताएंगे। दी एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें चाहते हैं जो आप उनसे चाहते हैं, मतलब अपनी लाइफ में वो इस तरह से बनना चाहते हैं कि आपको कुछ भी देने के लिए रेडी रहें। आपके लिए गाड़ी बंगला, आप जिस तरह से हैं एक एम्प्रेस की तरह, उसी तरह आपको वो सारी फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं जिसको आप डिजर्व करते हैं। तो वो फैसिलिटीज़ पाने के लिए वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि मैंने बहुत कुछ किया कर रखा है आपके लिए, आप प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में आइए ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है गाइस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन एक्शन का कार्ड होता है, बहुत पैशनेट होकर आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन जो भी ऑफर मिलेगा गाइस, ये ऑफर का कार्ड होता है, लेकिन जो भी ऑफर मिलेगा वो अभी बहुत बड़ा ऑफर नहीं होगा, बहुत कुछ गिफ्ट होगी या फिर ऐसा ट्रस्ट आपको देंगे, ऐसी कोई गिफ्ट देंगे जिससे आपका ट्रस्ट उन पे हो जाए। आप जो झूठ, उनकी जो आपके रिलेशन में झूठ सच आपको लग रहा था, ट्रस्ट इश्यूज थे, वो उनको कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहते हैं, और वो जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करके आपके पास आना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आपके पास चॉकलेट नहीं, बहुत कुछ आने वाला है गाइस। और इसी साथ हम मैसेजेस देख लेते हैं, जो कि मैंने बहुत लिटिल हार्ट्स मैंने इनका नाम दिया मैसेजेस को। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, स्पिरिट हमें बताइए क्या मैसेज। जो मेरे लिटिल हार्ट्स हैं गाइस, आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले लिटिल हार्ट्स में क्या आया है, सेक्सी स्माइल, वाओ आपकी स्माइल उनको बहुत सेक्सी लगती है। चलिए और देख लेते हैं, पास तो आओ, वाओ बहुत पैशनेट है गाइस, जैसे कि हमारे पास कार्ड्स भी वैसे ही आए हैं। और देख लेते हैं, इंटीमेसी, माय गॉड, ये तो बहुत, आप थोड़ा सा संभल के रहिए गाइस डेस्टाइन, तो आपके कनेक्शन को वो डेस्टाइन मानते हैं, कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में
होना पाते हैं, ऐसा मानते हैं कि आप उनकी लाइफ में हो। और देख लेते हैं बैलेंस, वो कहीं ना कहीं अपनी बैलेंस का कार्ड भी आया था गाइस, वो बैलेंस में अपनी लाइफ में चाहते हैं। वाना हग यू, तो आपको हक करना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं। ओके, और देख लेते हैं लिटिल आर्ट्स में क्या आता है। कभी मेरे लिए भी खाना बनाओगी, वाओ, तो आप उनके लिए कुछ बनाए तो उनको अच्छा लगेगा। मेरा इंतज़ार करना, तो आपसे हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में या अभी दूर हैं और आपके पास शायद 14 को आ जाए वो ऑफर लेके। घंटों बातें करेंगे, वाओ, तो घंटों नहीं, आप तो पूरे दिन बातें कीजिए गाइस, एनर्जीज तो आपकी ऐसी हैं। तौबा तौबा तेरा गुस्सा, वाओ गाइस, तो आपका गुस्सा खबरदार, ऐसी वाली एनर्जी लग रही है मुझे तो आपसे कहीं ना कहीं डर डर भी लगता हो उनको। दाढ़ी वाला मुंडा तो ये मेरे पार्टनर बोल रहे हैं उनको दाढ़ी वाला मुंडा, वाह। दूर मत जाना, ये कह रहे हैं कि दूर मत जाना, ओके। टॉरस प्लस लिब्रा, तो आपके ये जोडिक साइन हो सकते हैं, आपके पार्टनर का या आपका। और देख लेते हैं चॉइसेस, जैसे मैंने कहा इंडिसीजन में है, और भी कुछ चॉइसेस उनके पास होंगी। तेरा होने लगा हूँ, ये सर गाइस ये सॉन्ग है। तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ। मेरी आवाज़ मत देखिए, आप सॉन्ग देखिए, यूट्यूब पे देखिए, आराम से मिल जाएगा आपको। लिब्रा प्लस सेजिटेरियस, तो आप और आपकी जोड़ी, आपके पार्टनर के लिब्रा और सेजिटेरियस हो सकते हैं। और देख लेते हैं तुम मुझे समझती हो, तो सिर्फ आप ही हैं जो उनको समझती हो, वाओ। और देख लेते हैं मैं प्यार में पागल हूँ, तो आपके प्यार में वो बिल्कुल पागल हो चुके हैं और कुछ भी कर सकते हैं गाइस आई एम सॉरी गाइस। मुझे तुम्हारा गुस्सा पसंद है, तो आप कितना भी गुस्सा कर लीजिए वो गुस्सा नहीं करेंगे क्योंकि उनको आपका गुस्सा पसंद है। तो ये थी रीडिंग गाइस, लाइक करे बिना मत जाइएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरे लिटिल हार्ट्स आपको कैसे लगते हैं मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।